कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल श्री राधे स्टडीज़ पर। दोस्तों हाजिर हूं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो का शीर्षक रहने वाला है यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021। इस योजना के ऊपर जितनी भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब क्वेश्चनों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितनी ये योजना सही है या झूठ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। किन अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या सीबीएसई या एनआईओएस बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट को यूपी का होना ज़रूरी है या नहीं है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप यूपी के हैं और पर आप पढ़ाई किसी बाहर स्टेट में कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़नी चाहिए, कहाँ से आप आवेदन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है तो क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके नहीं तो आपके किसी ना किसी दोस्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका भला भी होगा, इससे दूसरों का भी भला होगा। तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन का बता दूं कि ये योजना 100% सत्य है। योगी आदित्यनाथ के मैंने कुछ ट्विटर के कैंपेन्स को मैंने चेक किया और उसमें मुझे कुछ एविडेंस मिले हैं, मैं जिनको आपके सामने रखता हूँ। पहला तो एविडेंस मुझे ये मिला है कि इन्होंने 29 मई 2021 को एक ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये योजना का नाम क्या है। बहुत से लोग योजना बोल रहे हैं कि फ्री लैपटॉप योजना है, यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021। तो ये योजना नहीं है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना के तहत आपको ये सभी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दूसरा एविडेंस मैं आपको सामने फिर से रखता हूँ। इन्होंने एक और ट्वीट किया है अभी 6 घंटे पहले आज के दिन से कि अक्टूबर से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा टैबलेट। तो मतलब कि ये टैबलेट अभी बांट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि टैबलेट बांट रहे हैं, अभी लैपटॉप की बात नहीं हो रही। इसके अंदर मैटर क्या है ये पढ़ते हैं। किसान पीजी कॉलेज सेव रही के जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित के में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे नौजवानों के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अक्टूबर से 1 करोड़ युवा को टैबलेट दिया जाएगा, मतलब कि अक्टूबर से देना चालू हो जाएगा ताकि उनकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। सीएम ने कहा कि कुशीनगर समेत सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग शुरू की जाएगी, मतलब कि एक कोचिंग है ये भी शुरू की जाएगी, ये योजना है इनकी। ठीक है, इन युवाओं को डिजिटल असेस के साथ टैबलेट भी दिया जाएगा, मतलब कि एक डिजिटल बोर्ड होता है उनके साथ साथ, मतलब कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा और टैबलेट भी दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वे ऑनलाइन किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ 18 से 25 वर्ष की 1 करोड़ युवाओं जो स्नातक डिप्लोमा डिग्री आदि में अध्ययनरत होंगे उनके लिए अक्टूबर माह से टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। यह सरकार युवाओं के लिए मतलब कि करेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको एक उत्तर तो मिल गया होगा कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 18 से 25 वर्ष तो होनी चाहिए। और किनको किनको मिलेगा, जो स्नातक मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम ये वगैरह कर रहे हैं या डिप्लोमा या डिग्री आदि में अध्ययनांतरण है। इसका पूरा जो डिटेल है वो आगे अभी और बताऊंगा। उम्र का आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा कि 18 से 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये 6 अक्टूबर को एक योगी जी ने एक और ट्वीट किया था जो कि अंदर एक कटिंग है। मैं इस कटिंग को थोड़ा जूम आउट करके आपको पढ़ाता हूँ। ये मेन कटिंग है जो कि आपका आजकल का टॉपिक जो चल रहा है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। भाजपा ने पिछले चुनाव में किया था वादा। सबसे पहले तो ये है कि ये पढ़िए, पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर कॉलेज दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि जब 2016
2016 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब भाजपा ने कुछ ऐसे वादे किए थे कि जो भी बच्चे आगे पढ़ेंगे या फिर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखेंगे तो उनको कुछ लैपटॉप वगैरह बांटे जाएंगे। तो उसी को वादे को आज कंटिन्यू ये करने वाले हैं नवंबर से, ठीक है दोस्त। तो अब नेक्स्ट क्या है, डिजिटली सशक्तिकरण की योजना के तहत कर रहे हैं ये डिजिटली सशक्तिकरण, इन्होंने नाम दिया है 60 लाख से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा उपहार। मतलब कि 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ युवा को मिल सकता है, ठीक है। खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ का बजट है इस योजना के लिए और 60 लाख से 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया। वितरण के लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित होगी समिति, खरीदे जाएंगे जेम पोर्टल से, ठीक है। तो जेम एक पोर्टल है, यहाँ से ये लोग अपना लैपटॉप या फिर टैबलेट जो भी है वो खरीदेंगे। चलिए मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये 5 मिनट का थोड़ा और आपके लिए न्यूज़ है, इसे सही से समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाने के लिए योगी उनके स्मार्टफोन टैबलेट निःशुल्कीकरण देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करा दूँ, कहीं पे ये टैबलेट लिखते हैं, कहीं पे ये फ़ोन लिखते हैं, कहीं पे लैपटॉप लिखते हैं। तो अभी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई कि ये लैपटॉप बांटेंगे या टैबलेट बांटेंगे या फिर फ़ोन बांटेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पर कोई भी बहस मत करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। मतलब कि बजट जो है, इस पे जो बिल था वो पास हो चुका है विधानसभा विधान परिषद से। आपको पता होगा कि किसी भी योजना का बजट जो पास होता है या वित्तीय जो पास होता है अनुच्छेद 110 के तहत, तो वो पास हो चुका है, योजना पे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको मिलने वाले हैं लैपटॉप, तो आप परेशान मत होइएगा। आगे पढ़ते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म लघु के माध्यम उद्यम MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ हो सकती है। मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि कितनों को दिया जाएगा, एक अनुमान बताया गया है कि 60 लाख से 1 करोड़ हो सकती है। अब उसमें आप आते हैं या नहीं आते हैं वो अब सरकार तय करेगी। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब जो विधेयक पास किया गया है उसमें 3000 करोड़ रुपए पास होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहरें लगाई गई। ये प्रस्ताव क्या है, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, ये हमारे विधानसभा की ये बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात है, ये अलग चीज़ हो गई। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि टैबलेट स्मार्टफोन स्नातक बीटेक डिप्लोमा पैरामेडिकल नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थियों युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। अभी इस लाइन का मैं आगे चल के थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँगा, इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। इस लाइन को याद रखिएगा, आगे चल के एक्सप्लेनेशन इसका करूँगा कि किन्हें किन्हें मिलेगा, ठीक। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी रोजगार पा सकेंगे। मतलब इनका फोकस ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, या शिक्षा नहीं करना चाहता कैंडिडेट तो वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड रख सके, इसका इनका ये योजना है, ठीक है। इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिए प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिकल आदि सेवाएं देने वाले कौशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। मतलब कि ये कौशल कारीगर क्या हैं, ये सभी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने क्वेश्चन शुरुआत में बताए थे वही सब क्वेश्चन का आंसर धीमे धीमे यहाँ मिल रहा है, ठीक है दोस्त। तो अभी आगे भी चल के इसके ऊपर बात करेंगे। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवा को भी समय समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा। किसी लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किससे स्मार्टफोन, इसका निर्णय अभी मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना खुश मत होइए कि क्या है क्या नहीं, वो मुख्यमंत्री तय करेंगे, ठीक है। टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता को निर्धारण के चरणबद्ध क्रय के संदर्भ में निर्णय मुख्यमंत्री
एक स्तर से लिया जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री तय करेंगे किनको लैपटॉप मिलना है, किनको टैबलेट मिलना है, किनको स्मार्टफोन मिलना है, वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। वो मुख्यमंत्री का काम है, आप परेशान मत हो उसमें। व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आपका मैटर नहीं है, वो अब आता अलग है। टेबलेट स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर छात्रों को सूचित समिति से उपलब्ध कराई जाएगी। जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी होगी, मैंने पहले बता दिया था। और ये जो बांटा जाएगा इसके लिए जिलाधिकारी वगैरह ये बात कर रहे हैं, वो आपका मैटर नहीं है। ठीक है, औद्योगिक विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए नवंबर से पहले हफ्ते तक छात्रों की सूची तैयार कर ली जाए। मतलब कि नवंबर के पहले हफ्ते तक की ये सूची तैयार कर लेंगे और फिर बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उनका अब आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किन अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मतलब कि जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ। समझिएगा, यदि आप 10th+2 मतलब कि क्लास 12th पास हैं और किसी भी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड या कुछ भी कर रहे हैं, एमए, डिप्लोमा, आईटीआई कुछ भी कर रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब वो दूसरा प्रश्न क्या मैंने आपके साथ शेयर किया था, कितनी आयु होनी चाहिए। मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बता दिया था कि आयु 18 से 25 के मध्य होनी चाहिए। 26 वर्ष का कोई अभ्यर्थी है और तब भी वो पढ़ रहा है तो उसे टैबलेट नहीं मिलेगा, अब किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने बता दिया कि 10+2 मतलब कि 12th पास होना अनिवार्य है। अगर उससे कम है तो नहीं मिलेगा और आपको अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप यूपी के होना जरूरी हैं। जी हाँ, यूपी की योजना है तो यूपी का होना जरूरी है। अगर कैंडिडेट यूपी का है, बाहर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने जो 10+2 किया है मतलब क्लास जो 12th पास किया है वो यूपी से ही किया है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सीबीएसई एनआईओएस बोर्ड को भी के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर यूपी का छात्र है और उसने सीबीएसई बोर्ड या एनआईओएस बोर्ड से भी किया है तो भी उसे मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। कहाँ से आवेदन करना है, जब इसका पोर्टल खुल जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीके से मुफ्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसको समय से सुनिएगा। क्या होता है कि 10 के बाद क्लास 10th करने के बाद भी बहुत सी पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो आगे चल करके डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि 10th के बाद आप डिप्लोमा डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर किसी कैंडिडेट ने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो इस स्थिति में वो इस योजना का पात्र नहीं होगा, मतलब उसे योजना की सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि योजना का लाभ लेने के लिए 10+2 होना अनिवार्य है। तो इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, आखिरी बचा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। पात्रता के मतलब कि क्या होना चाहिए, छात्र को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल या डिप्लोमा के में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदन की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो गार्जियन है या फिर जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं ये, तो उसमें 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन के लिए सरकारी स्कूल का ही छात्र कर सकता है, ऐसा तो नहीं है हालांकि, लेकिन इस पर थोड़ा विवादित चल रहा है कि सरकारी स्कूल से ही है या फिर प्राइवेट वाले, तो इस पर विवाद अभी चल रहा है। जैसे इसका कंफर्मेशन होता है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिप्लोमा के छात्र हैं तो आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप का, मेरे डिप्लोमा का भी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से मेरे द्वारा अपडेट पा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज क्या है, ये मात्र आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आधार कार्ड आपका अनिवार्य है। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम जो कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से मिलता होना चाहिए। ठीक है, आपकी फ़ोटो, आपका फिंगरप्रिंट, ठीक है, और आपके पिताजी का नाम और स्थायी पता
सभी चीज़ अच्छे से अपडेट करवा लीजिएगा, अगर नहीं तो करवा लीजिए, समय है। निवास प्रमाण पत्र हालाँकि ये रद्द नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए आपका परफेक्ट है या नहीं है। मार्कशीट 10th की भी होनी चाहिए और 12th की भी होनी चाहिए। और अगर आप कोई स्नातक वगैरह कर रहे हैं, डिग्री, डिप्लोमा या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर की भी एक मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है, और आय जो है माता-पिता या फिर आपकी जिसकी भी आय प्रमाण पत्र में आप लगाते हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा। बैंक खाते का विवरण, ठीक है। अब ये जो भी है आपके स्कूल वाले भरवाएँगे, तो वो आपको बता देंगे कि बैंक खाता कौन सा लगना है, ठीक। मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव हो, ओटीपी वगैरह आएँ या तो फिर आपको कुछ एसएमएस के द्वारा बताया जाए तो आपको जानकारी मिल सके। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, जो कि कंपल्सरी है, और हो सके तो इसके नीचे आप अपना नाम और डीओपी मतलब डेट ऑफ फ़ोटो लिखवा दीजिएगा। और आपको याद रहना चाहिए कि जो आपकी फ़ोटो हो वो करंट की हो, मतलब कि 3 महीने से पुरानी ना होनी चाहिए। तो इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप सेवाओं का या योजना का लाभ ले सकेंगे। आशा करूँगा दी हुई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और सभी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। अगर जानकारी से संतुष्ट हुए हैं तो एक बार अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर करिए जिस दोस्त को इसकी ज़रूरत है, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।